होली का त्योहार आ गया। गांव में हर घर में गुजिया और पकवान बनने की महक फैल चुकी थी। बच्चे गुलाल और पिचकारी खरीदने में मस्त थे और हर ओर खुशी का माहौल था। लेकिन गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के पास एक रहस्यमयी बुजुर्ग महिला अकेली बैठी रहती थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, आंखें धंस गई और होंठ काले पड़े थे। सब उससे गांव के लोग चुड़ैल कहकर बुलाते थे, लेकिन कोई नहीं जानता कि वह कौन थी और कहां से आई थी। बच्चे उसकी झोपड़ी के पास जाने से डरते थे और बड़े बूढ़े कहते कि वहां जाना अशुभ है। एक दिन गांव की औरतें होली के लिए गुजिया बना रही थी। तभी वहां बुजुर्ग महिला गांव के चौपाल की ओर चली आई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने कांपते हाथों से एक औरत की बनाई हुई गुजिया उठाई और खाने लगी। गांव की औरतें उसे देखकर पीछे हट गई। अरे देखो, चुड़ैल हमारी गुजिया खा रही है। बुजुर्ग महिला ने आंखें उठाई और धीमे स्वर में बोली, गुजिया बहुत स्वादिष्ट है, क्या मुझे कुछ और मिल सकती है? गांव की मुखिया की पत्नी ने बहुत तेज से डांटा, नहीं, तू यहाँ मत आया कर, तेरे साये से भी अशुभता फैल जाती है। बुजुर्ग महिला कुछ नहीं बोली, बस धीरे धीरे वहां से चली गई। लेकिन जाते जाते उसने एक अजीब सी हंसी आई। ही 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 ही। अगली सुबह गांव में अजीब घटना घट गई। जिन घरों में गुजिया बनाई गई थी, वहां से अजीब सी चीखें सुनाई देने लगी। लोग अपने घर से बाहर निकलकर चौपाल पर इकट्ठा हो गए। एक आदमी ने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ? एक महिला रोते हुए बोली, हमारी गुजिया काली हो गई। रात में सब ठीक था, लेकिन सुबह होते होते सारी गुजिया सड़ गई। कुछ देर में गांव के लगभग हर घर से यही खबर आई कि गुजिया का स्वाद कड़वा और भयानक हो चुका था, जैसे किसी ने उस पर कोई जहर डाल दिया हो। गांव के बुजुर्गों को समझते देर ना लगी, ये सब चुड़ैल की काम है। एक वृद्ध आदमी ने कहा, कल जब उसने गुजिया खाई थी तब कुछ अशुभ होने वाला था, मैं समझ गया था। गांव वालों ने मिलकर फैसला किया, उस बुजुर्ग महिला को पकड़कर गांव से बाहर निकाल दिया जाए। गांव वाले हाथों में लाठी डंडा लेकर पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ झोपड़ी थी। ना कोई बुजुर्ग महिला, बस एक पुरानी मिट्टी की हांडी रखी थी जिसमें मीठी गुजिया की खुशबू आ रही थी। मुखिया ने हांडी खोली तो उसमें ताजा गुजिया था, बिल्कुल वैसे ही जैसी गांव की औरतों ने बनाई थी। लेकिन जब किसी ने उसे छुआ तो वह राख में बदल गई। तभी हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी, तुमने मुझे गुजिया देने से इनकार कर दिया, अब तुम्हारे त्योहार से मिठास हमेशा के लिए चला गया। हा 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 हा। गांव वाले डर के मारे कांप उठे। एक वृद्ध महिला जो गांव की सबसे बुजुर्ग थी आगे आई और बोली, ये शाप तभी मिटेगा जब उसे अपना लेंगे।
गांव वालों ने मिलकर फैसला किया अगली होली से वे हर साल उस अनजान आत्मा के लिए कुछ गुजिया बनाएंगे। अगले साल जब गांव वालों ने पीपल के पेड़ के पास एक हांडी में ताजी गुजिया रखी तो अगले दिन वैसी ही ताजी पड़ी रही और तभी से गांव में फिर कभी मिठाइयाँ खराब नहीं हुई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, अजनबियों को अपनाने और भूखों को खाना खिलाने से इंसान का भला ही होता है। कहानी अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।